जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन निवेशी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में देखेंगे आरपीएफ, एसआई हो गया, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी रेलवे भर्ती परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा टॉप 50 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन सारे चीज़ों को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। आज की क्लास में देखेंगे जीके और जीएस के प्रश्नों का निचोड़ संग्रह पिछले 15 सालों से लगातार आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सभी साथी से रिक्वेस्ट है, क्लास को ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको इस बार आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इस क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको रेड साइड में जो है रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, सभी साथी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है। देखिए क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे। क्वेश्चन आपका शुरू यहाँ पे हम लोग करते हैं। पहला नंबर सवाल पूछा गया है, 1922 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? चलिए बताइएगा आप लोग, इसका जो मुख्य कारण है यह क्या था? तो देखिए आप लोग याद रखेंगे, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा जो एक पुलिस स्टेशन पे जो आग लगा दी थी। जो ऑप्शन सी में बी आपका दिया गया है सही उत्तर। आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया आपके परीक्षा में, याद रखेंगे लगातार जो आपके 2016 के जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है पीवाई क्वेश्चन से निचोड़ हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे। और जिनका भी जीके और जीएस कमज़ोर है, ठीक है, तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आए हैं आज की क्लास में। अंत तक देखिएगा, आपको बताने वाले हैं, बहुत अच्छा गिफ्ट है आपके लिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? बताएंगे विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? सही उत्तर याद रखेंगे 30 वर्ष होना चाहिए। कितना? 30 वर्ष होना चाहिए, याद रखिएगा। आगे देखेंगे प्यारे साथी, अगला सवाल पूछा गया है कि भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो आप लोग याद रखिएगा द्विसदनीय व्यवस्था है कितने राज्य में? 6 स्टेट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, 6 राज्य में याद रखिएगा। जो ऑप्शन ए में आपका सही उत्तर दिया गया है। आगे देखेंगे 5 नंबर सवाल है, प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट करके। उसके लिए 5 से 10 सेकेंड का आपको वक्त दिया जाएगा उत्तर बताने के लिए। क्लास के पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। और कम समय में हम लोग 50 प्रश्नों का सैल्यूशन करेंगे आज की क्लास में। देखिए गंगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? गंगिया कर्मा किस राज्य का है जी? तो आप लोग याद रखेंगे बिहार का है। कहाँ के? बिहार आप लोग याद रखिएगा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताएंगे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मैलिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखेंगे, अगला सवाल बताइएगा आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं यह कौन थे? तो सभी साथी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, भारत माता सोसाइटी स्थापना किस स्थान पे हुई थी? बताइएगा आप लोग किस स्थान पे हुई थी? सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, पंजाब में। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह आप लोग याद रखिएगा क्या है? सही उत्तर याद रखेंगे घोड़ा। कौन सा? घोड़ा। जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। सभी साथी क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे। आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी परीक्षा से जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन ऑन पे सेव कर लेंगे। देखिए संतरा में कि कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा सेट्रिक अम्ल, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन आप लोग याद रखिएगा साथी एपी कल्चर से। किसे? एपी कल्चर आप लोग याद रखिएगा।
चलिए आगे देखेंगे, फलों का उत्पादन किससे संबंधित है। फलों का जो उत्पादन है यह किससे संबंधित है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, ठीक है, पोमो कल्चर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वानसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। वानसागर परियोजना आप लोग याद रखिएगा किस नदी पर है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है, सोन नदी पर आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है। और आगे चलने से पहले आप सभी के लिए जो है 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जीके और जीएस का सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र सीरीज, ठीक है साथी, जो आप सभी लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। 2000 इसमें आपका प्रश्न है, हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। पूरे 6 से 7 महीना का कवर किया गया इसमें, सारे कुछ बहुत ही अच्छा है आपके लिए। जो अगर आप लोग इससे परचेज़ करना चाहते तो मात्र 100 रुपये आपको यहाँ पे करना होगा, जो यहाँ पे नंबर आपको दिया गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपको तुरंत भेजना पड़ेगा और उसके बाद आपको पीडीएफ जो है सेंड कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आपके लिए 100 रुपया यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपको 2000 प्रश्न है और इसमें आपको एक भी सवाल यहाँ से अलग आपके जीके जीएस के नहीं देखने को मिलेंगे आपके रेलवे के परीक्षा में। तो सभी साथी इसे जरूर आप लोग परचेस कीजिएगा। आप लोगों को नंबर यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अब हम लोग कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे अवस्थित है। तो याद रखिएगा भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है, सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा, कहाँ पे, पुणे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखेंगे सपनों के भारत पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो याद रखेंगे किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, सही उत्तर बताएंगे पटना विश्वविद्यालय, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना आप लोग याद रखिएगा कौन सा है, सही उत्तर है दामोदर घाटी परियोजना, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, बहुत मेहनत के साथ आपके लिए तैयार किया गया है, ठीक है, पूरे 3 मंथ में जो आपके यहाँ पे तैयार किया गया है। देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो आप लोग याद रखिएगा, साथ ही सभी को याद रखना पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। देखिए, वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखेंगे द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, डी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। तो सभी लोग याद रखेंगे किसे दिया गया, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन याद रखिएगा। देखिए, अगला सवाल है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो सभी लोग याद रखिएगा बुक्सा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। क्लास छोटा रहेगा लेकिन आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा परीक्षा में हेल्प मिलेंगे, ठीक है। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे आपको दिया जा रहा है। क्या तो प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है, याद रखेंगे आप लोग, किया गया है, सही उत्तर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथी, लॉ करेंगे ऑप्शन बी, ठीक है, बी आप लोग याद रखिएगा सही उत्तर है। आगे देखिए, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में आप लोग याद रखिएगा। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सभी को बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, अल्फ्रेड वेगनर आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे साथ ही, अगला सवाल है, सूचित
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का जो गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा, राष्ट्रपति का आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। आगे देखेंगे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही उत्तर याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा आप लोग किस वर्ष हुआ, यहाँ पे सभी को बता देना है। ए ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है, ठीक है, 7 अप्रैल 1948। देखेंगे नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक याद रखिएगा कौन है, सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत मुनि आप लोग याद रखिएगा। देखिए तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर याद रखेंगे डी ऑप्शन, ठीक है, मोगली पुत्र तीसरे आप लोग याद रखिएगा। और भारत के आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा, राइट आंसर, लियाकत अली खां आप लोग याद रखेंगे। चलिए पूरे 50 प्रश्न प्लस आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग जो है देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे कमेंट करके कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934 का मुंबई अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा। पाल कुंडला पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग किस राज्य में है, सही आंसर है आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे ऑप्शन डी। आगे देखेंगे चौहान वंश एवं कन्न वंश के संस्थापक कौन थे? तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने साथी लोग सही आंसर दे पाते हैं। आज की क्लास कैसा लगा कमेंट करिएगा आप लोग जरूर यहाँ पे, और सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, सभी साथी से रिक्वेस्ट है। तो जय हिंद प्यारे साथी, मिलते हैं हम अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।